तक स्कूल नहीं है। क्या मुख्य मांगे हैं? वादे करते हैं वो पूरे नहीं करते। कोई सुधार नहीं है वहाँ। सिरसा हिसार की तरफ रेलवे को लेकर या किसी भी चीज़ को कोई विकास नहीं है। जीरो प्लेसमेंट है। इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सावंत। आज हम सफ़र करेंगे सिरसा से लेकर हिसार तक पैसेंजर ट्रेन के अंदर, जिसमें हम 4 विधानसभा क्षेत्र को कवर करेंगे। सबसे पहला आता है सिरसा, जिसे एनएलओ का गढ़ माना जाता है। लोगों से जानेंगे कि किस तरह का कैंडिडेट वो जाते हैं और क्या उनकी मुख्य मांगे हैं। उसके बाद आदमपुर हल्का आता है, जहां भजन लाल का काफ़ी रुतबा रहा है और कुलदीप बिश्नोई अपना दाव विधानसभा के अंदर वहां से खेल सकते हैं। आइए हम लोगों से जानते हैं कि क्या उनकी मुख्य मांगे हैं और किस तरह का वो कैंडिडेट चाहते हैं। आइए हम ट्रेन के अंदर सफ़र करते हैं। सिरसा से लुधियाना जा रही इस पैसेंजर ट्रेन के अंदर आज हम बैठे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं किस तरह का वो विधानसभा के अंदर अपना कैंडिडेट चाहते हैं, किस तरह की उनकी क्षेत्र की मांगे हैं। आप किस तरह की मांगे चाहते हैं कि आगे विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारा कैंडिडेट किस तरह का हो और क्या आपके एरिया की मुख्य मांगे हैं? पहली बात ईमानदार और कर्मठ होना चाहिए, ठीक है, जो सुचारू से वहाँ की व्यवस्था बनाए रखे, ऐसा कर्मठ अनिवार्य चाहिए हमें। आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से आदमपुर को माना जाता है कि भजन लाल का गढ़ है, वहाँ पर अभी कुलदीप बिश्नोई अपनी राजनीति कर रहे हैं, आप किस कैंडिडेट को मुख्य वहाँ पर मांगेंगे? शायद रेणुका ही वहाँ विधायक लड़ेगी। भजन लाल जी जो काम करवाए ना, वो शायद ही और पार्टी नहीं करवा सकते आदमपुर के अंदर। हमारे वहाँ हर चीज़ की व्यवस्था है, पर अब जाके सड़कें, सीवर, पानी की व्यवस्था गड़बड़ा गई है। दोबारा उनको लाना हमारा कर्तव्य है। मैं सिरसा से गोपाल कांडा वाली गली से हूँ जी। क्या चाहते हैं, किस तरह की आपके एरिया की मांगे हैं? मेरी मांगे तो बहुत है जी, पर ऐसा है जी, मेन बातें हैं जो वादे करते हैं वो पूरे नहीं करते। से वोटों के टाइम में तो मिलने गया, जब तो कहते हैं हाँ भी ठीक है, और उसके बाद में कहते हैं यार मैं तेरे को जानता तो देखा हुआ है। तो ये बताओ, जो विधायक यानी कि अपनी गली के लड़के को नहीं पहचान सकता, वो आप लोगों को क्या पहचानेगा? क्या काम कराएगा? विकास हमारा काम है जी, विकास कराओ, बेरोजगार को रोजगार दो, यानी कि जो भी है उनको, गरीबों को जो भी है उनकी सहायता करो। हम ये चाहते हैं कि एक तो गरीबों को मतलब सहायता की जाए, और बीपीएल जो कार्ड का जो दाना कणक वगैरह मिलती है वो पूरी दी जाए। और इसके अलावा जो भी नेता है वो मतलब गलियों, बिजली का सुधार करें। अभी हम डिंग क्षेत्र के अंदर पहुंच चुके हैं, जो विधानसभा फतेहाबाद का एरिया है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। आइए हम जानते हैं किस तरह का वो अपना विधायक चाहती हैं, किस तरह की उनकी मुख्य मांगे हैं। जी, आपका नाम बताइए। हरपाल कर। किस एरिया से है जी आप? इलाहाबाद मौजू खेड़ा। क्या मुख्य मांगे हैं जी आपके एरिया के अंदर? क्या आप चाहते हैं भी हमारा विधायक बने तो ये हमारे लिए काम करे? काम अपन तो सस्ते चीज़ सस्ती चाहिए है भी, जो हर एक चीज़ महंगाई है भी, कोई दालें भी महंगियाँ, सिलेंडर भी महंगे, सारी चीज़ महंगी हो रही है भी। किस वजह ना हो, ये गरीब की करनगे बेचारे। बच्चे पढ़े लिखे है, बीए कर रखे हैं तो फिर दे बेचारे वेले, वो किसी नौकरी नहीं मिली इन्होंने बेचारे ने, वो भी की करना, ना वो बाई जोगे है ना वो घर दे काम जोगे है, वो किधर जान। जिस तरह से उन्होंने बताया कि इनकी मुख्य मांगे हैं, रसोई का बजट बिगड़ता जा रहा है, दाल सब्जियां महंगी हो गई हैं, सिलेंडर महंगे हो गए हैं, और जो इनके बच्चे हैं उन्होंने काफ़ी पढ़ाई की है लेकिन आज भी बेरोज़गार हैं। जी, इनके अलावा हमारे साथ और महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं। आपका नाम बताइए जी। खुली है जी। किस एरिया से हैं जी आप? बन्ना रोड से। आप क्या मांग करते हैं कि आपका विधायक किस तरह का होना चाहिए? हमारा तो यही है जी, जो पढ़े लिखे तो सारे तो नौकरी होनी चाहिए, और गलियों में सीवर सावर बिल्कुल कोई सुनाई को नहीं ना, न्यू भरे रहे हैं, और महंगाई कम होनी चाहिए। सोनिया फ्रॉम चरखी दादरी। आप कहाँ पर पढ़ती हैं? मैं
पन्नी वाला गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज होने के बावजूद भी हमारी फीसें डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। हॉस्टल फीस भी, कॉलेज फीस भी, और किसी तरह की भी फैसिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज है, फिर भी हमें ये बोला जाता है कि गवर्नमेंट कॉलेज है, इतनी कम फीस में तुम लोग पढ़ रहे हो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। गवर्नमेंट कॉलेज में हमारी सारी फैसिलिटीज़ के लिए ऊपर से गवर्नमेंट पैसे प्रोवाइड करती है, फिर भी हमें किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं मिलती। गवर्नमेंट कॉलेज में 0 प्लेसमेंट है। हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार से हमारी यही मांगे हैं कि इन सब से ऊपर होके हमारी सारी मांगों को फुलफिल किया जाए। अभी हमारे साथ कुछ हिसार विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके एरिया की क्या मुख्य समस्याएं हैं और किस तरह के आगे आने वाले विधानसभा के अंदर उनका सरकार बनाना चाहते हैं और किस तरह का विधायक है। जी, हिसार पटेल नगर कैंप में रहता हूँ मैं। हमारे यहाँ ज़्यादा समस्या पानी की है। ये तो पानी की सप्लाई, सीवरेज की सप्लाई है। कई बार आगे बात की गई एमसी से भी, पानी की सप्लाई बहुत ही बेकार आ रही है, कृपया करें कुछ किया जाए। अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं। 15 दिन हो चुके, गंदा पानी पीने पे मजबूर हो जाए हम। आपके विधायक हैं, उन्होंने पिछले 5 साल में कितना काम किया आपके? हमारे विधायक ने काम तो अच्छा किया है। श्री सावित्री जिंदल ने बहुत अच्छा काम किया है। सड़कों का, स्ट्रीट लाइट का थोड़ा बहुत है, वो तो रह जाता, थोड़ा बहुत हो जाएगा वो भी। आगे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, किस तरह की आप मांग करते हैं कि आपके विधायक और आपकी सरकार आपके लिए काम करे? सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा बेरोजगारी पे। हमारे जो विधायक बनेंगे, जो हमारे सीएम बनेंगे, हमारे जो शहर गांव ग्रामीणों में जो कई बार आरक्षण दिया है, वहाँ इनके गांव के लोग हैं, सर्विस दी जाए। शहर वालों की तरफ भी सोचा जाए, ये भी हैं, इनको भी जॉब दी जाए, कोई ना कहीं जॉब दी जाए। हमारे पास बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा है हमारे एरिया में। विधानसभा जब आखिरी में आना होता है, जब इलेक्शन होने होते हैं, तभी आखिरी में सब काम याद आते हैं। उससे पहले किसी प्रकार का कोई काम याद नहीं आता। चाहे आप ले लो, सड़कों का हल ले लो, या किसी भी प्रकार की घोषणाएं देख लो, सब के सब आखिरी में याद आते हैं। और ये जो खर्चा विधानसभा में हो रहा है, लगा रही हैं पार्टियां, सभी पार्टियां करोड़ों करोड़ों रुपए लगा रही हैं। आप सोचिए ये सारा का सारा पैसा किससे लेंगे? ये आपसे, जनता से वापसी लेंगे, आज भ्रष्टाचार के रूप में। क्या मांग करते हैं कि आपके विधायक के अंदर क्या ऐसी खूबियाँ होनी चाहिए और आपके सीएम के अंदर क्या ऐसा होना चाहिए जो आपके एरिया को डेवलप कर सके? मेनली हम चाहते हैं कि एक युवा आदमी हो, जिस बंदे को टिकट मिले युवा हो, वो युवाओं की जो दिक्कतें हैं उनको समझे। लाइट की जो दिक्कत है, सिर्फ हमारे गांव में जो लाइट 2 घंटे आती है दिन में अंदर, और रात को रहती है, पूरा दिन लाइट नहीं होती है उसके अलावा। और पानी की बहुत दिक्कत है, पानी की समस्या तो काफ़ी टाइम से रह ही रही है जी। और रह जाते हैं कि जो इतनी भी बसेस की जो दिक्कत है, एटलीस्ट जो बसें रुकती नहीं है गाँव के अंदर, वो बसेस रुकनी चाहिए। थोड़ा सा ये कि युवा को साथ लेके चले, जो युवा की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व आउट की जाए। युवाओं को साथ लेके चले और रोज़गार की व्यवस्था करवाए, और ये जो शहर की मेन मांगे हैं, सड़क वगैरह, वो ठीक करवाए। इलेक्शन एक्सप्रेस के इस सफ़र के अंदर हमारे साथ भिवानी, ऐलनाबाद और सिरसा विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह की वो मांग रखते हैं। जी, आपका नाम बताइए और किस एरिया से हैं आप? अनिल कुमार, कहाँ से? सिरसा से। किस तरह के आपके पिछले 5 साल रहे हैं विधानसभा के, जो आपके विधायक रहे हैं, किस तरह का काम हुआ है? काम में कुछ हुआ है, बाकी मान लो गाँव में बहुत काम ऐसी है जो अभी तक रुके हुए हैं। आने वाले टाइम में आप क्या मांग करते हैं? ऐसा विधायक चाहते हैं जो हर एक व्यक्ति को रोज़गार दे, हर एक व्यक्ति को ध्यान में रखकर उनके हित में काम करें। किसी स्पेशल पार्टी का आपको लगता है? क्योंकि सिरसा के अंदर 2 पार्टी है जिन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। HLP के हैं, गोपाल कांडा खुद हैं, और NLO के हैं लक्ष्मण। इनको आपको लगता है कहीं वो खड़े उतर सकते हैं आपकी? NLO शायद। मेरा नाम रोहतास है सर, मैं VPO केमरी हिसार से रहने वाला हूँ। किस तरह की आप मांग करते हैं एक नौजवान होने के नाते? किस तरह की मांगे हैं आपकी? सर, हमारी मांगे यही हैं कि हम जो बेरोज़गार इतना हो गया है, हद से ज़्यादा बेरोज़गार हो रही है। जहीं भी जाए वहीं चोरा छीनाजारी, सारी फ्रॉड ही बातें होती है। कहाँ से हो जी? सर, मैं भिवानी से हूँ और राजन टेलर मेरा नाम है। और आपके एरिया की क्या समस्याएं हैं? मेरे एरिया की समस्या है क्या सर, ये जगह जगह पर सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की व्यवस्था ढंग से नहीं है, पब्लिक आम सामान जो पहले आदरमान था वो एक आदरमान दिखाई नहीं देता नज़र आ रहा। जहाँ भी देखा भ्रष्टाचार ही नज़र आता, अखबारों में देख ले, टीवियों पे देख ले। हमें तो सर कुछ समझ ही नहीं आता इस मामले में कि इतने विद्वान आदमी होते हुए भी, लेकिन ये अत्याचार, ये ऐसी ऐसी बातों को रोक नहीं सकते। और हमारे
ये कुछ और भी कुछ ऐसे हैं कि खुद नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, इनसे मेरी विनती है अगर भाई सोचो समझो सुधरो, कुछ करना चाहिए। हिसार से लेकर सिरसा के बीच का एरिया जो पॉलिटिकल रूप से काफ़ी जागरूक माना जाता है, यहाँ के बुज़ुर्गों की बात करें तो हर चौपाल पर बैठे आपको कोई ना कोई राजनीतिक बातचीत वहाँ पर ज़रूर नज़र आ जाएगी। हमारे साथ इस ट्रेन एक्सप्रेस के अंदर भी कुछ बुज़ुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं कि वह किस तरह का चुनाव देखना चाहते हैं और क्या उनकी मुख्य मांगे हैं जो आज 2014 के जो इलेक्शन होने वाले हैं उनमें मुख्य रहेंगी। तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम महेंद्र सिंह है। आपके एरिया की क्या मुख्य मांगे हैं? हमारी तो यह मांगे है अपना प्रेम तक काम करो, इज्जत के काम करो, राह जाओ राह ले। किस तरह का माहौल आज और जो पहले के जो चुनाव होते रहे हैं, किस तरह का आप दोनों में अंतर देखते हैं? भाई तो यह गुंडागर्दी ज़्यादा चल रही है ले, यह समझ में कोई ना दी ना घर क्या गांधी ना बारला गांधी करा हमने स्कीमें बना है कि में राजनीति के अंदर आपको गुंडागर्दी नजर आ रही है? हाँ आए रही से भी काम जावा हमने करे को अफसर कहते डट मड़ा सा ये फिलहाल की बात सही है। और पिछले 5 साल में कोई गुंडागर्दी नहीं थी, ये ज़्यादा है। अभी आप क्या चाहते हैं कि आपकी आने वाली सरकार कैसी हो? ये भी सी हो अपने यहाँ गुंडागर्दी नहीं हो, प्रेम के साथ काम करे, जावा अपना प्रेम तो रहे। 5 साल का रहा है विधानसभा में, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है, कैसा काम हुआ है? अच्छा हुआ है। क्या पिछले 5 साल में अच्छे हर गांव में हमारा हल्का विधानसभा सिरसा से हर गांव में 5-7 हर गांव में नौकरी लगी है कई डिपार्टमेंट में। हाँ अच्छा काम किया है ये जो हमारे विधायक थे सिरसा हल्का के, उसने अच्छे काम किए हैं। तो भी कोई प्लानिंग बनाई इन्होंने, सिर्फ वोटर के टाइम कर बनाए, उससे पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। सिर्फ पक्षपाती हिसाब से चले, सिर्फ अपने लेवल से है, किसी अधिकारी प्रशासनिक प्रभाव का इनका कोई काम नहीं रहा। अब भी वही हाल है, जब तक प्रशासनिक प्रभाव का और जब तक बच्चों को रोजगार का और जब तक पब्लिक लेवल का कोई विकास का काम नहीं होगा, कोई भी सरकार अच्छी साबित नहीं हो सकती, चाहे वह बीजेपी है, चाहे वह कांग्रेस है, चाहे एनीबॉडी है। ये सरकार की हर चीज़ की अपने वोट के लिए है, सब वोट करते, चाहे कोई हो, चाहे कांग्रेस है या इंडोलो है या भाजपा है या अजका कोई है, अपनी स्वार्थ के लिए अपने मतलब के लिए लोग कर रहे हैं। कर्जा माफ़ कर देंगे, कर्जा माफ़ कर देंगे, बोलो किससे करेंगे कर्जा माफ़? इलेक्शन एक्सप्रेस का यह सफ़र सिरसा से हिसार तक, जिसके बीच में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, हमने कवर किया। हर तरह के लोगों से मिले, आज हम किसानों से मिले, स्टूडेंट से मिले, बेरोज़गार लोगों से मिले और महिलाओं से भी मिले। सब ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी, लेकिन देखने वाली यह बात रहेगी कि 2014 का जो चुनाव होगा और उसका रिजल्ट आएगा, कौन सीएम बनता है और कौन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरता है। एवन तहलका के लिए सुरेंद्र सावंत।